हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का चार्ट अभी डाउन है, तो समझ लो सभी सेक्टर का चार्ट डाउन है। ओके, तो कल के दिन आपने देखा होगा कि मैंने बोला था कि 24,000 का अगर सपोर्ट तोड़ेगा, 24,150 का जो सपोर्ट है तोड़ेगा, तो सीधा 23,900 का लेवल बता सकता है। और तो 23,900 से रिवर्सल करेगा तो अच्छा खासा रिवर्सल हो सकता है। तो क्योंकि यूएस से जो न्यूज़ आया है ना, वो वैसे समझ लो कि नेगेटिव है। ओके, मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन समझ लो कि नेगेटिव है। ओके, क्योंकि अभी जो रेट कट होने वाला था ना 0.50 का, जो 0.25 जो तो हो गया है, लेकिन जो उसकी कमेंट्री थी ना, कमेंट्री में बोला है कि 2025 में ओके पहले 4 बार रेट कट करने वाला था, तो अभी 2 बार रेट कट करेंगे। ओके, वो भी 0.25 बीपीएस से। ओके, तो एक नेगेटिव न्यूज़ है इन फ्यूचर के लिए। तो उसके हिसाब से अमेरिका का मार्केट गिरा और हमारा मार्केट को भी नीचे लेके आया। लेकिन मैंने बोला था यहाँ पर, आपने देखा होगा कि अगर ये लेवल तोड़ा, ओके, यानी कि 24,150 का लेवल तोड़ा, तो समझ लो कि 23,900 की आ जाएगा और वहाँ से रिवर्सल करेगा। तो वो सपोर्ट लिया है अभी ये। ओके, वो सपोर्ट लिया है और थोड़ा मैं बोलता हूँ 24,950 के आसपास क्लोजिंग दिया है। ओके, यानी कि हमारा जो सपोर्ट था उससे तो रिवर्सल हो गया है, लेकिन अभी आगे कल के दिन क्या होना चाहिए, तो कल के दिन मैं बोलता हूँ यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए। ओके, अगर रिवर्सल नहीं तोड़ेगा और नीचे आ गया तो वापिस एक दूसरा सपोर्ट निकलता है, लेकिन मेरे हिसाब से 80%, ओके 80% यहाँ से रिवर्सल होगा। ओके, तो कई स्टॉक हमारे हैं जो सपोर्ट पर भी आ गए हैं और सपोर्ट से नीचे दूसरा सपोर्ट पर भी आ गए। तो बिंदास अपने बाय किया है और एवरेज किया है, तो बिंदास होल्ड करना। और नई एंट्री भी अभी कई कई स्टॉक में बनती है, तो नई एंट्री के लिए भी आप तैयार हो जाओ। ओके, तो उसमें सबसे पहले हम बात करें वीबीएल की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। वीबीएल में जो ट्रेड लाइन है ना, वो ट्रेड लाइन को कंप्लीट फॉलो करता है वीबीएल। ओके, 615 का लो लगाया था, मार्केट गिरा था, तो उसके हिसाब से तो गिरावट हो गई थी। नीचे उसका जो सपोर्ट है, सपोर्ट लेके ऊपर निकला है, उसका सपोर्ट लेके ऊपर निकला है और 630 के आसपास क्लोजिंग दी है। ओके, तो यानी कि 630 उसका सपोर्ट भी समझो, रजिस्टेंस भी समझो अभी के लेवल से। ओके, तो अभी इसमें बाइंग का तो मैंने बोला था कि 630 पर कर सकते हो। ओके, तो 630 पर बाई किया है, तो अभी प्राइस टू प्राइस है समझ लो। लेकिन 600 का लेवल आपको बोला था कि 600 पर बिंदास आप 40-50% क्वांटिटी बाई कर सकते हो, लेकिन आया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक सपोर्ट जो ट्रेड लाइन है ना, वो टच करके ऊपर निकला है। ओके, तो अभी वेट करो, 600 का लेवल आए तो बाय कर सकते हो, लेकिन इसमें 30-40 पॉइंट की आप प्रॉफिट का सोचना, ज़्यादा नहीं। ओके, 30-40 पॉइंट ही प्रॉफिट का सोचना, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी बीच में आ गया है, तो आपको बाय करना है तो आपकी मर्जी, लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से आप बाय कर सकते हो। 40-50 पॉइंट तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ऊपर की ओर 650 का उसका रजिस्टेंस जो तोड़ेगा, तो ऊपर सस्टेन करेगा, तो ही ऊपर 680 के आसपास गति कर सकता है। ओके, तो अभी ट्रेड लाइन के अंदर घूम रहा है, घूमने दो। अभी नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगा तो 660 तक जा सकता है। ओके, साइड से वापस से नीचे आएगा ट्रेड लाइन के अनुसार। ओके, तो अभी देखो क्या होता है, मार्केट की सिनेरियो के अनुसार ऊपर नीचे होगा, लेकिन ऊपर का एक 660 का लेवल समझो और नीचे की ओर 630 का लेवल। ओके, ऊपर की ओर 660 का लेवल, ये दोनों भी रेंज बनेगा, पक्का बनेगा, देख लेना। नीचे की ओर आया तो बाय कर लेना, अगर आप हमारे लेवल से बाय किया तो बिंदास होल्ड करना, 30 पॉइंट में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। उसके बाद बात करें हम केपीआईटी की, तो केपीआईटी का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। केपीआईटी में 1500 कल हमारा बाइंग हो गया था, ऊपर था, लेकिन बोला था कल के दिन 1500 आ जाएगा, यानी कि आज के दिन। तो 1500 तो आ गया था, 1500 से नीचे चला गया था 1430 तक। ओके, 1430 तक 1500 पर बाइक हो गया था, 1400 पर लेवल करना था, लेकिन 1430 पर भी बाइक किया होता तो अच्छा खासा बेनिफिट में होते। ओके, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट अचानक से निफ्टी में बोलता हूँ 300 या 400 पॉइंट गैप डाउन खुल ओपन होता है ना, तो जो भी स्टॉक आपके हाथ में आए ना, वो 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी बाइक करके रख ही देने का। उसी दिन आपको मैं बोलता हूँ 50 या 60 पॉइंट का तो बेनिफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल ही जाएगा। क्योंकि क्या है कि निफ्टी अगर 400 पॉइंट माइनस में ओपन होगा, उससे ज़्यादा तो नीचे नहीं होगा। ओके, आज जितना भी नीचे ओपन हुआ गैप डाउन, उसके ऊपर नीचे घुमा रहा पूरा दिन। तो ऐसा ही होता है, स्टॉक ऊपर जाते हैं सभी, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाता है और मार्केट नीचे भी नहीं जाता है, स्टॉक ऊपर जाता है, क्योंकि स्टॉक अच्छे खासे डाउन में ऊपर होते हैं तो वापिस से रिकवर भी करते हैं। तो उसके हिसाब से कभी कभी ऐसा मार्केट हो जाए ना, 400-500 पॉइंट गैप डाउन हो जाए, तो बिंदास जो भी स्टॉक आपके हाथ में लगे, यानी कि आपको पसंद हो वो लेके रख देने का, तो 40-50 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएगा। तो अभी इसमें 1500 हमारा बाइंग हो गया है। ओके, नीचे से बाई किया तो अच्छा खासा प्रॉफिट है आपको, लेकिन 1500 से अभी 13 पॉइंट प्रॉफिट है। कल के दिन मैं बोलता हूँ 1550 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेना। ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जा रहे, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, उसके बाद बात करें केपीआई ग्रीन की, तो दोस्तों केपीआई ग्रीन में 850 जो मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको फेस करके वापिस से नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग, और हमारा बाइंग लेवल भी आ गया है। कितना, तो 770 के आसपास बाइंग था हमारा, वो अभी बाइंग हो गया है। तो अभी 750 की वेट करो, 750 और 730
ओके 750 और 730 के बीच में है तो फिर से बाय कर लेना, उसके बाद होल्ड करना। ओके ऊपर की ओर मैं बोलता हूँ 800 का उसका जो रजिस्टेंस है ना वो तो इजीली तोड़ के ऊपर चला जाएगा, लेकिन 850 मेन है उसका। ओके 850 तोड़ेगा तो ही ऊपर निकलेगा 900 की ओर, लेकिन 850 जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक समझ लो कि 850 आपका प्रॉफिट बुकिंग लेवल है। ओके 850 तोड़ेगा, कब तोड़ेगा तो उसने जो 1/2 का जो बोनस रेशियो जाहिर किया है ना उसकी अभी डेट नहीं आई है। ओके डेट नहीं आई है, वो डेट जब भी आ जाएगी ना तब मैं बोलता हूँ 850 का लेवल ऊपर तोड़ के चला जाएगा। तो अभी वेट एंड वॉच करो, अभी बाइंग का मौका है, बाय कर लो, लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी बाय करो और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अभी बाइंग का मौका बनता है। बिंदास 30-40% क्वांटिटी बाय कर लो, फ्रेश एंट्री भी लेनी है तो अभी ले लो। ओके उसके बाद बात करें इरिडा की, तो इरिडा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, इरिडा में 210 का जो सपोर्ट तोड़ा था उसके बाद बोला था कि 200 टच करने आना पड़ेगा। दोस्तों आज एग्जैक्ट 200 टच करके वापिस ऊपर निकला है, एग्जैक्ट 210 टच करके ऊपर निकला है। 210 और 15 के बीच हमारा बाइंग हो गया था, नीचे की ओर एवरेज करने के लिए बोला था 200 का। ओके तो 200 का एवरेज अगर किया होगा तो 207 या 8 की आपकी एवरेज प्राइस हो गई होगी। ओके और 200 के लेवल से भी फ्रेश एंट्री के लिए बोला था कि 40-50-60% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। बाय किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके तो अभी नीचे 200 का सपोर्ट लेकर अच्छा खासा जंप लगाया है, यानी कि रिवर्सल हुआ है, तो वापिस से ऊपर निकलेगा फाइनल अभी। ओके वापिस से मैं बोलता हूँ 225 से वापिस नीचे आता था ना तो अभी नेक्स्ट टाइम मार्केट न्यूट्रल रहेगा या पॉजिटिव रहेगा तो ये 240 का लेवल भी बता सकता है। ओके तो बिंदास हमारे लेवल से बाय किया है तो बिंदास होल्ड करना। ओके अगर और भी गिरावट हो जाए तो नई एंट्री का मौका बनेगा, नई एंट्री वाला बिंदास ले सकते हो, लेकिन गिरावट होगी तो। बाकी सपोर्ट लेकर ऊपर निकला है तो अभी ऊपर का रास्ता उसका ओपन हो गया है। ओके तो अभी वेट वर्क करो, नई एंट्री लेनी हो तो नीचे के आने की, वरना ऊपर चला गया है तो 240 तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, 225 के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के जाने देना। उसके बाद बात करें हम कोचिंग की, तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, कोचिंग में 1600 हमारा बाइंग हो गया है। ओके 30-40% और बोला था कि 1500 के आसपास आए तो आप एवरेज करना। ओके तो 1500 के नज़दीक आके ऊपर निकला है। ओके 1500 से नज़दीक आके ऊपर निकला है तो एवरेज किया है कि नहीं किया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वरना 1600 हमारा बाइंग है तो 1600 बाइंग है तो बिंदास फिर से मैं बोलता हूँ 1500 आए तो फिर से 25 या 30% क्वांटिटी बाय करना, उसके बाद एवरेज करना और होल्ड करना। ओके ये भी मैं बोलता हूँ जो उसका गैप फिलिंग किया था ना उससे नीचे भी चला गया है। ओके तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो उसकी पैटर्न है ना अभी राउंड अप पैटर्न से, तो राउंड अप पैटर्न से अभी ये लोअर हो गया है इसका। ओके ये ऊपर जाना है ना तो ये लोअर हो गया है, तो यहाँ से मैं बोलता हूँ अप मूव आना चाहिए। अगर यहाँ से गिरावट हो गई तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, या फिर यहाँ से अप निकल गया तो समझ लो कि राउंड अप पैटर्न से ऊपर निकलने की तैयारी में। ओके तो बिंदास हमारे लेवल से बाय किया है, होल्ड करो, प्रॉफिट मिलेगा, फाइनल मिलेगा। उसके बाद बात करें हम टीटागढ़ की, तो टीटागढ़ का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, टीटागढ़ में भी 1300 हमारा बाइंग हो गया है और 1200 पर एवरेज करने के लिए बोला था। ओके 1250 ना बोला था, आज क्या हुआ दोस्तों 1230 के आसपास। ओके 1230 के आसपास आके वापिस से यहाँ से ऊपर निकला है, वापिस से सपोर्ट लेके ऊपर निकला है, जो हमारा ये ट्रेड लाइन है ना चलती आई है वहाँ से ही टच करके ऊपर निकला है और अच्छा खासा ऊपर निकल गया है। तो अभी 1300 हमारा बाइंग है, 1300 वाला भी बिंदास होल्ड करो, 1350 तक जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेना, 1350 के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के जाने देना। ओके तो वापिस से नीचे आए तो अभी देखना, लेकिन ये सपोर्ट से अगर आपने बाई किया है तो अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। 1300 पर बाई किया है तो 50 पॉइंट प्रॉफिट मिला, निकल जाना 1350 पर। फिर से बोलता हूँ 1350 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना। वैसे ये हमारे सपोर्ट से टच करके वापिस से ऊपर निकला है एरिया के जैसा, तो इसका भी ऊपर का रास्ता भी खुला हुआ है तो ऊपर कभी भी भाग सकता है। उसके बाद बात करें हम अमर राजा की, तो अमर राजा का क्या बोलता है दोस्तों, अमर राजा में भी 1300 हमारा बाइंग हो गया है, अभी 1206 आ गया था अभी। ओके तो यहाँ पर आपने 30-40% बाई किया है तो यहाँ पर मैंने बोला था कि 1200 के लेवल पर 30-40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। ओके एवरेज प्राइस आपकी 1250 के आसपास आगे होगी। ओके मैं अपने हिसाब से ही चलता हूँ कि यहाँ पर दोनों लेवल से बाइक करने का बोला था, बाइक किया होगा तो 1250 एवरेज प्राइस आगे होगी। ओके तो भी अभी माइनस में हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1300 के आसपास जाए तो सेफ ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर लेना, 1300 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके तो अभी बाइंग तो हमारा दोनों लेवल से हो गया है, 1300 और 1200 बिंदास होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ट्रिपल टॉप बना रहा है यहाँ पर। ओके ट्रिपल टॉप बना रहे, उसके हिसाब से समझ लो यहाँ से रिवर्सल हो गया है तो ये अच्छी खासी रिवर्सल यानी कि राउंड अप पैटर्न बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वापिस से मैं बोलता हूँ अच्छा खासा मुंह जबरदस्त ऊपर लगाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप एक महीने भी वेट कर लोगे ना तो ये जबरदस्त प्रॉफिट देगा आपको, 300-400 पॉइंट का है या फिर 200-300 पॉइंट का तो देगा ही। ओके तो अभी वेट और करो, प्रॉफिट मिलेगा, पक्का मिलेगा। 1250 हमारी एवरेज प्राइस है। उसके बाद बात करें हम टोरेंट की, तो टोरेंट का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, टोरेंट में 1600 हमारा बाइंग हो गया था,
और कई 2-3 दिन से 1600 से नीचे आ गया था। ओके, 1600 नीचे तोड़ के भी नीचे आ गया था, लेकिन 1600 हमारा बाइंग हो गया था, वो भी 25 या 30% क्वांटिटी। ओके, 25 या 30% क्वांटिटी आज नीचे की ओर डाउन हो गया था, लेकिन रिकवरी भी किया और 1600 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, 1632 के आसपास। तो 32 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ आपको सेफ ट्रेडर है आप तो 1650 तक प्रॉफिट बुक कर लेना। ओके, 1650 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाना है, स्टॉप लॉस कटेगा का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इसमें हमारा 1600 बाइंग हो गया है, 1650 से प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। ओके, तो अभी इसमें आप प्रॉफिट में हो गए। उसके बाद बात करें हम तेजस की, तो तेजस का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, तेजस में भी 1300 हमारा बाइंग हो गया है, 1250 हमारा एवरेज प्राइस था, यानी कि एवरेज बाई करना था एवरेज के लिए, और 1200 पर भी बाई करना था एवरेज के लिए। ओके, तो अभी 1250 की ओर चलता है, यानी कि 1230 के आसपास से लो लगा के ऊपर आया है। ओके, लो भी कहाँ लगा है और वापिस से कहाँ से ऊपर आए, तो वो जो बार बार ऊपर आता था ना 1230 के आसपास से, वही से अभी रिवर्सल हुआ है, यानी कि सपोर्ट लग के ये भी ऊपर निकला है, तो ऊपर जाने के लिए अभी रेडी है। ओके, तो 1300 हमारा बाइंग हो गया था और 1250 के आपने एवरेज प्राइस किया होगा, तो 1275 के आसपास आपकी प्राइस आ गई होगी एवरेज प्राइस। ओके, होल्ड करो अभी, 1300 के ऊपर जाएगा, फाइनल जाएगा, एक रजिस्टर का काम कर सकता है 1300, लेकिन 1300 तोड़ेगा तो 1350 तक जा सकता है। 1350 अपना प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। उसके बाद बात करें एचएल की, तो एचएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, एचएल में अभी दिक्कत वाली बात है कि माझा कौन दौड़ रहा है ऊपर, लेकिन एचएल नहीं दौड़ रहा है। ओके, तो एचएल में दोस्तों अभी देखा जाए तो वैसे देखा जाए तो छोटा मोटा सपोर्ट के आसपास कभी क्लोजिंग दिया है, अच्छी खासी गिरावट तो हो गई है, लेकिन एक छोटा मोटा सपोर्ट के आसपास गिरावट हो गई है। ये तोड़ेगा तो थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन ऊपर जाएगा तो वापिस से रिवर्सल हो सकता है, और राउंड अप पैटर्न से भी अच्छी खासी रिकवरी है। राउंड अप पैटर्न से देखा जाए तो अभी उसका जो लेवल है ना, अभी भी मैं बोलता हूँ 4300 4300। ओके, 4300 के आसपास आएगा तो अच्छा खासा मैं बोलता हूँ वहाँ से राउंड पैटर्न बना के, यानी कि उसी चार्ट से ऊपर निकलेगा। तो 4300 हमारा बाइंग लेवल बनता है, वो भी 40 या 50% क्वांटिटी। ओके, 40 या 50% क्वांटिटी 4300 के लेवल पर बनता है, आए तो बिंदास बाय करके होल्ड करना है। उसके बाद बात करें हम माझागोन की, तो माझागोन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, माझागोन में कल के दिन आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने बोला था कि उसका एक लेवल देता हूँ आपको 4950। ओके, और 5000 ये लेवल के बीच में आए तो बिंदास आप मैं बोलता हूँ 20 या 25% क्वांटिटी बाय कर लेना। ओके, दोस्तों आज इसी लेवल के बीच में आया था, यानी कि 4950 के आसपास आके वापिस ऊपर निकला था, तो 5150 तक गया था। ओके, वैसे ये दोनों लेवल जो है तो 200 पॉइंट का गैप बनता है। ओके, 200 पॉइंट तो ऐसे ही मिल गए होंगे अगर आज बाय किया होगा, तो वापिस से गिरावट हो गई, 5100 ऊपर निकल गया था, वापिस से गिरावट हो गई, और अभी 5038 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो हमारे लेवल से भी बाई किया होगा, तो नीचे से तो रिवर्सल किया है, तो अभी 80-90 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाते हैं। मैंने आपको बाइंग लेवल दिया था 4950 और 5000 के बीच में। ओके, तो बाइंग कर लिया है, तो बिंदास अभी करना क्या है पता है, होल्ड। ओके, होल्ड करना है। अभी भले गिरावट हुई है, ये गिरावट भले हुई है, अभी ये हमारे सपोर्ट से ऊपर रिवर्सल हो गया है, तो अभी 5500 तक रुकने वाला नहीं है। ओके, 5500 तक रुकने वाला नहीं है, लिख के ले लो, 5500 तक आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। ओके, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।